नमस्कार दोस्तों, नेशन गिड में आपका फिर से स्वागत है। बड़ी अपडेट आ रही है अमेरिका इजराइल ईरान वॉर के ऊपर। सिर्फ 6 दिनों में मिडल ईस्ट आग की तरह भड़क उठा है। ईरान इजराइल की जंग कई देशों तक फैल चुकी है, लेकिन इन 6 दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ है, इस पर हम आपको पूरा रिकैप देंगे फ्रॉम डे 1 to 6। तो इस वीडियो में बने रहें और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं डे 1 से। मिडल ईस्ट में बड़ा सैन्य संकट तब शुरू हुआ जब इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। इन हमलों के मुख्य लक्ष्य थे परमाणु स्रोत केंद्र, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट, सैन्य कमांड सेंटर। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत हुई, साथ साथ उनके पूरे कमांड सेंटर की भी मौत हुई। इन हमलों के बाद पूरे मध्य पूर्व में अलर्ट जारी किया गया और कई देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। बढ़ते हैं डे 2 की तरफ। अगले ही दिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू करी। ईरान ने बड़ी संख्याओं में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इजराइल की ओर और खाड़ी देशों की ओर दागे। इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए हुए थे, जिसमें प्रमुख था आयरन डोम। कई मिसाइलें हवा में ही इंटरसेप्ट कर ली गई, लेकिन कुछ हमलों से इजराइल के कई शहरों में सायरन भी बजने लगे और लोग बंकरों में चले गए। तीसरे दिन संघर्ष और बड़ा हो गया जब ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने भी युद्ध में एंट्री कर ली। लेबनान की सीमा से उत्तरी इजराइल की ओर रॉकेट और ड्रोन लॉन्च किए गए। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इससे पूरे क्षेत्र में युद्ध के फैलने का खतरा और बढ़ गया और लोगों ने अपने अपने एयर बेसेस, एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल चालू रखे। चौथे दिन युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, पूरे मिडल ईस्ट में सैन्य गतिविधि बढ़ गई। कई देशों ने अपने एयर बेस बंद कर दिए और एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर रखे। डे 5 में 5वें दिन ईरान ने खाड़ी क्षेत्रों की ओर भी ड्रोन और मिसाइल लॉन्च की। इस हमले में अक्सर यूएई और अन्य खाड़ी देशों तक देखा गया। कई मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ इससे पूरे गल्फ क्षेत्रों में सुरक्षा चिंतित बढ़ गई। इसी दौरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट स्ट्रेट और हरमोज पर भी खतरे की आशंका बढ़ गई और उन्होंने उसको भी बंद कर दिया और कुछ ही देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हरमोज खोला रखा है, जैसे कि चाइना, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। ये कुछ देश हैं जिनको एक्सेप्शंस मिली ताकि उनके पास ऑयल की सप्लाई प्रॉपर रहे। अब देखना ये रहेगा कि इंडिया इसका फायदा उठा पाता है या नहीं। डे 6 में इजराइल ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की। इजराइल डिफेंस ने ईरान के अंदर कई गहरे सैन्य ठिकानों पर मिसाइल बेस बंकरों को निशाना बनाया। कई राजनीतिक सैन्य ठिकानों पर नुकसान पहुंचाया। सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी तेज हो गई। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर की मांग कर दी। अब देखना ये रहेगा ईरान सरेंडर करेगा, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अपना डिफेंस किया है अमेरिकी और इजरायली हमलों का, देखना यही रहेगा कि ये युद्ध कितने दिनों तक चलता है। मुझे तो लगता है कई दिनों तक नहीं, महीनों और सालों तक भी खिंच सकता है, बिकॉज ईरान को सप्लाई मिल रही है वेपन्स की। और सबसे बड़ी बात है जानने की, ईरान को ये सप्लाई दे कौन रहा है। ईरान को पूरा सपोर्ट चाइना, रशिया अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो पेमेंट है, जिसके ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है, अब वो क्रिप्टो माइन कर करके पेमेंट्स कर रहा है। यूएस डॉलर यूज़ नहीं हो रहे हैं, सारा पेमेंट क्रिप्टो में जा रहा है। सबसे बड़ा अपडेट अभी तक के लिए यही है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो तक आ चुके हैं तो आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करके जाएं और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है कि ये युद्ध कितना लंबा खिंच सकता है। और अगर हम चाहें तो हम आपको डेली शॉर्ट्स पे भी अपडेट दे सकते हैं, जैसे कि हमने पहले कुछ दिनों में ट्राई किया बट उसका कोई खास हमको रिस्पांस मिला नहीं। अगर आप चाहें तो कमेंट करिए आपको शॉर्ट्स पसंद आते हैं या लॉन्ग वीडियोस, हम उस पर भी अपडेट देते रहेंगे। और दूसरा सबसे चीज़ है, हम अगली वीडियोस नेपाल इलेक्शंस के ऊपर सोच रहे हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिकल्स में, जैसे कि नेपाल के इलेक्शंस में, जैसे हमने बांग्लादेश इलेक्शंस को अपडेटेड रखा था, अब हम नेपाल इलेक्शंस पे भी आएंगे। तो अगर आपको वो चाहिए तो हमको येस कमेंट ज़रूर करें, हम उस पर भी वीडियो आपको देते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।